अस्सलाम वालेकुम। आज हम भारत की तबीयत और आबी निज़ाम का चौथा हिस्सा देख रहे हैं कि भारत की तबीयत का चौथा हिस्सा है साहिली इलाके। साहिली इलाके यानी वो इलाके जो कि साहिल से लगे हुए हैं। अब साहिल से लगे हुए यानी समंदर से मुत्तसिल है। तो भारत को एक लंबा साहिली इलाका दस्तयाब है। भारत के मगरिब में बहरे अरब, मशरिक में खलीज बंगाल है, इसलिए भारत को ये इतना लंबा साहिली इलाका दस्तयाब है। कुल मिलाकर भारत को 7,500 किलोमीटर लंबा साहिल दस्तयाब है। अब हम भारत के मगरिबी साहिल की तरफ जाएंगे तो भारत के मगरिबी हिस्से में क्योंकि बहरे अरब है इसलिए इसे मगरिबी साहिली इलाका कहते हैं। ये साहिली इलाका चट्टानी है, मतलब ये पूरा चट्टान की तरह इलाका है। यहाँ पे चट्टाने हैं क्योंकि भारत के मगरिब में मुत्तसिल एक कोह है या एक पहाड़ है जो कि कोहे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे और भी पहाड़ी सिलसिले हैं। तो ये पूरा इलाका जो है ये चट्टानी इलाका है और कम चौड़ा है। यहाँ पर कुछ दरिया बहते हैं, लेकिन वो दरिया भी कैसे है बेटा, वो दरिया भी मुख्तसिर होते हैं, मतलब उन दरियाओं में पानी कुछ ही अरसे के लिए रहता है। जब बारिश का मौसम होता है तो उन दरियाओं में पानी रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हो जाता है तो उन दरियाओं का पानी भी खत्म हो जाता है। इस तरह से यहाँ की दरियाओं को मौसमी दरिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर खाड़ियाँ वजूद में आती है। खाड़ी मतलब पानी का एक छोटा सा हिस्सा जो कि खुश्की की तरफ बढ़ता है तो उसे खाड़ी कहा जाता है। अब दूसरा है मशरिकी साहिली इलाका। तो भारत के मशरिकी हिस्से में खलीज बंगाल है। खलीज बंगाल से मुत्तसिल इस हिस्से को जो कि खुश्की का हिस्सा है इसे साहिली इलाका कहा जाता है, जो कि मशरिकी साहिली इलाके के नाम से मशहूर है। अभी जो मशरिकी साहिल है ये मगरिबी साहिल के मुकाबले में चौड़ा है। चौड़ा क्यों है? क्योंकि मगरिब से बहने वाले कुछ दरिया मशरिक की सिमत बहते हैं, जैसे कि दरिया गोदावरी है, दरिया कृष्णा है, दरिया कावेरी है। तो इन दरियाओं की वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर इज्तिमाकारी हुई है। कल हमने देखा था इज्तिमाकारी या कल्चर के दरिया के जरिए बहाकर लाई हुई मिट्टी को कल्चर कहा जाता है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर इज्तिमाकारी भी हुई है। यहाँ पर जितने भी दरिया बहते हैं उन दरियाओं की लंबाई काफी ज्यादा है बनिस्बत मगरिबी साहिली इलाके की तरफ बहने वाले दरियाओं के। इसके अलावा इन दरियाओं की वजह से जैसे कि दरिया कृष्णा है, दरिया गोदावरी है, दरिया कावेरी है, तो इन दरियाओं की वजह से मशरिकी साहिल पर डेल्टाई इलाका भी वजूद में आया है। अब डेल्टाई इलाका क्या है ये हमने कल देखा था, ठीक है। तो अब हमने भारत का चौथा हिस्सा भी पढ़ लिया यानी भारत का साहिली इलाका। आखिरी है भारत की तबीयत जो कहलाती है जज़ायर का मजमुआ। जज़ायर जजीरे से बना है। अब हम बार बार दोहरा रहे हैं कि जजीरा यानी क्या। तो खुश्की का वो इलाका जिसके चारों तरफ पानी है, ये खुश्की का हिस्सा है, इसके चारों तरफ पानी है यानी ये जजीरा है। वैसे ये खुश्की का इलाका, इसके चारों तरफ पानी, ये खुश्की का ये जजीरा कहलाता है। अब जजीरे वजूद में क्यों आए हैं? आतिशफिशा के फटने की वजह से या मूंगों की इज्तिमाकारी की वजह से जजीरे वजूद में आते हैं। आतिशफिशा का फटना जमीन की अंदरूनी हरकत की वजह से रूनुमा होता है ना। तो जिस तरह से खुश्की के हिस्से में आतिशफिशा फटता है और उसकी वजह से सतह मुर्तफा या आतिशी चट्टानें वजूद में आती हैं, वैसे ही समंदर में भी आतिशफिशा फटते हैं। तो ये जो जजीरे हैं ये आतिशफिशा के फटने की वजह से ही वजूद में आए हैं। आतिशफिशा के फटने से लावा बाहर आया, बाहर आने के बाद वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद उसने जो भी शक्ल अख्तियार की उसकी वजह से वहां पर पहाड़ वजूद में आए। लेकिन क्योंकि समंदरी हिस्सा है तो पहाड़ों का ऊपर की जो चोटी है वो सिर्फ ऊपर रह गई और बाकी का हिस्सा जो है वो पानी में चला गया। इसीलिए वो हिस्सा जो है वो खुश्की का हिस्सा कहलाया जिसे हम जजीरा कहते हैं। तो बहरे अरब में जो जजीरे हैं उनको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब ये जो जजीरे हैं ये एक दो नहीं है बल्कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। वैसे ही खलीज बंगाल में भी बहुत सारे जज़ायर हैं जो कि अंडमान और निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। इन जजीरों को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अंडमान और निकोबार को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, शुमाली अंडमान, वस्ती अंडमान और जुनूबी अंडमान, और वैसे फिर नीचे का निकोबार का हिस्सा। तो जज़ायर अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर ये वहां की राजधानी है। उसी के साथ बैरन जजीरा जो कि वाहिद जिंदा आतिशफिशा है। अभी हमने आतिशफिशा का पढ़ा, तो आतिशफिशा की 2 तरह के, जिंदा और मुर्दा। तो ये आतिशफिशा जो है ये अकेला एक ऐसा जिंदा आतिशफिशा है जो कि कभी भी बाहर आ सकता है। अब यहाँ पर ये जो जजीरा है ये मूंगों की इज्तिमाकारी की वजह से वजूद में आए। मूंगे होते क्या हैं? मूंगे होते हैं आबी जानवर, है ना। तो आबी जानवर की
जजीरे जो है वजूद में आए हैं। मूंगों की इज्तिमाकारी उसी जगह पर होती है जहाँ पे शफाफ पानी होता है, जहाँ पे सूरज की शुआएं पड़ती हैं। उनकी सूरज की शुआओं की वजह से और शफाफ पानी की वजह से ही मूंगों की नशोनुमा होती है। तो ये पूरा इलाका ऐसा है जहाँ पे कि शफाफ पानी है, सूरज की शुआएं भी पड़ती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसके जुनूब से खत इस्तेमा गुजरता है। तो ये इलाके में मूंगों की नशोनुमा बड़े पैमाने पर हुई है और इसी वजह से इज्तिमाकारी के सबब यहाँ पर जजीरे भी वजूद में आए। मतलब आतिशफिशा के फटने की वजह से तो आए हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर मूंगों ने भी अपने आप को वहाँ पे जमा किया है, इज्तिमाकारी की है, जिसकी वजह से ये जजीरों का वजूद अमल में आया है। तो अब हमने जज़ायर के बारे में भी पढ़ लिया। यहाँ पर हमारा भारत की तबाही सात के 5 हिस्से मुकम्मल हुए। आपकी किताब में पेज नंबर 13 पर भारत तबाही इस तरह से नक्शा बना हुआ है। इस नक्शे को अच्छी तरह से देखिए। आपको रोज पढ़ाई करनी है, रोज देखना है, रोज जो आपको कहा जा रहा है उसको समझना है और उसको दोहराना है। ठीक है, तो इस नक्शे को अच्छे से देखिए। इसमें 5 हिस्से भी बताए गए हैं, इसमें दरिया भी बताए गए हैं। आगे की मालूमात हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।